25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेती हैं। उनके शपथ के बाद हेडलाइंस में जिस चीज़ को मोटे मोटे अक्षरों में रेखांकित किया गया वो था देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। कुछ समय पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई। यहाँ भी एक चीज़ कॉमन थी, आदिवासी शब्द। मतलब देश में आदिवासी नेताओं से जुड़ा कोई मामला हो तो वो सुर्खियों में जगह पाता है, लेकिन बिना आदिवासी शब्द के नहीं। ऐसे में हमने सोचा कि जब देश के सबसे बड़े मंच पर कई आदिवासी चेहरे अपने मसलों को उठाने के लिए पहली बार पहुंचे हैं तो उनका अलग से जिक्र क्यों ना किया जाए। इंडिया टुडे मैगजीन के इस विशेष अंक में छपी स्टोरी के जरिए जानते हैं उन आदिवासी नेताओं को जो 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा के अंदर दाखिल हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। इस बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचने वाले आदिवासी नेताओं में पहला नाम है कालीपद सरेन खेरवाल। उम्र 66 वर्ष, टीएमसी, झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल। ये एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं। 2 बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 2022 में पद्मश्री और 2024 में पश्चिम बंगाल के बंग विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कालीपद खेरवाल राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन 2019 से टीएमसी नेताओं के साथ उनके संबंध रहे हैं और झाड़ग्राम के लिए उन्हें चुनकर पार्टी ने सबको हैरान कर दिया था। वे रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में लोकप्रिय थिएटर ग्रुप चलाते हैं। दूसरा नाम है नवचरण मांझी। उम्र 63 वर्ष, पार्टी भाजपा, मयूरभंज, उड़ीसा। माना जाता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी निकटता की वजह से ही विधायक होने के बावजूद उन्हें लोकसभा का टिकट मिला। दरअसल जब मुर्मू रायरंगपुर में पार्षद थीं तब मांझी ने उनके साथ काम किया था। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य रहे मांझी 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे और रायरंगपुर से उड़ीसा विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजू जनता दल के पूर्व सांसद सुदाम मारांडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक शिबू सोरेन की बेटी अंजनी को हराकर मयूरभंज की आदिवासी सीट जीत ली। तीसरा नाम है जशुभाई राठवा। उम्र 54 वर्ष, भाजपा, छोटा उदयपुर, गुजरात। कभी सरपंच रहे राठवा की कहानी एक आदिवासी नेता के धैर्यपूर्वक भाजपा की संगठनात्मक सीढ़ी चढ़ने की दिलचस्प दास्तां है। तकरीबन 4 लाख वोटों के भारी अंतर से लोकसभा चुनाव जीतने से पहले उन्होंने बीजेपी के छोटा उदयपुर जिला अध्यक्ष और पार्टी के एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया था। चौथा नाम है अमर सिंह तिस्सो। उम्र 56 वर्ष, भाजपा, दीफू, असम। जनजातीय क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत गठित कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के सदस्य तिस्सो ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उनकी पत्नी असम राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। पांचवा नाम है राजकुमार रोत। 32 वर्ष, बीएपी, बांसवाड़ा, राजस्थान। पश्चिम बंगाल के बेचैन आदिवासी इलाके में राजकुमार रोत एक युवा नेता के रूप में उभरे हैं। भारतीय ट्राइबल्स पार्टी को छोड़कर रौत ने सितंबर 2023 में भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी की स्थापना की और राजस्थान विधानसभा में 3 सीटें तो मध्य प्रदेश में 1 सीट जीत ली। इस भील नेता ने खुद 84 से जीत दर्ज की, जो विधायक के रूप में उनकी दूसरी पारी थी। अब वे बांसवाड़ा से 2,47,000 वोटों के अंतर से जीतकर लोकसभा में दाखिल हो चुके हैं। कभी कभार आदिवासी पोशाक पहनने वाले रौत के पास राजस्थान विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री है। वे मध्य भारत के आदिवासी इलाकों को मिलाकर अक्सर एक स्वतंत्र भील प्रदेश की मांग उठाते रहे हैं। छठा नाम है जोबा माझी। उम्र 60 वर्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सिंहभूम, झारखंड। साल 1994 में दिग्गज आदिवासी नेता दिवंगत देवेंद्र मांझी की हत्या के बाद उनकी पत्नी जोबा ने सियासत में कदम रखा। मैट्रिक पास जोबा ने 1995 में 5 बार झारखंड विधानसभा में मनोहरपुर का प्रतिनिधित्व किया। वे हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री थीं। हालांकि जब इस साल फरवरी में चंपई सोरेन ने कार्यभार संभाला तो उन्हें हटा दिया गया, मगर वे फिर मैदान में आ गईं और उन्होंने भाजपा में शामिल होने वाली तत्कालीन कांग्रेस सांसद गीता गौड़ा को हराया। 7वां नाम है मुरारी लाल मीणा। उम्र 65 वर्ष, कांग्रेस, दौसा, राजस्थान। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुके ये आदिवासी नेता 4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार बसपा और उसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर। उनकी पत्नी सविता साल 2019 में दौसा संसदीय सीट जीतने में नाकाम रही थी, मगर उन्होंने भाजपा से यह सीट छीनकर उनकी हार का बदला ले लिया। इसमें 8वां नाम है धवल लक्ष्मण भाई पटेल। 38 वर्ष, भाजपा, वलसाड़, गुजरात। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक और एमबीए करने वाले धवल अमेरिका, यूरोप और एशिया में आईबीएम, कैपजेमिनी और एक्सेंचर जैसी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर चुके हैं। वे 2021 में कॉर्पोरेट करियर छोड़कर बीजेपी से जुड़ गए
और उसके अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए। वे लोकप्रिय दक्षिणपंथी आवाज़ हैं और उन्होंने भारत के जनजातीय क्रांतिवीर नाम की किताब लिखी। 9वां नाम है एस सुपोंग मेरेन जमीर, 61 वर्ष, कांग्रेस, नागालैंड। लॉ ग्रेजुएट और राज्य कांग्रेस प्रमुख सुपोंग ने शानदार जीत हासिल की, वो भी तब जब कांग्रेस का नागालैंड की 60 सदस्यीय विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। खास बात यह है कि राज्य की इस इकलौती संसदीय सीट पर पार्टी को 25 साल बाद जीत मिली है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के नेताओं पर, सांसदों पर हमने प्रोफाइलिंग की है। वे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।